जय हिंद दोस्तों। कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपको स्वागत है। ठीक है दोस्तों, ये बिहार पुलिस के सेट नंबर 2 है। ठीक है, बिहार पुलिस के सेट नंबर 2 है। हमने सेट नंबर 1 करा दिए हुए। ठीक है दोस्तों, और आप लोग सेट नंबर 1 नहीं देखे तो देख लीजिए। ये खान सर के न्यू बुक है। ठीक है, न्यू बुक के प्रेस्टिक सेट नंबर 2 है। ठीक है, और आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उस पर मैथ का पूरा फुल सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अशोक के प्रस्ताव अभिलेखक के प्रतीक थे तो किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन के। ठीक है, किसके प्रतीक थे? तो प्रशासन के प्रतीक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हीटर का तंतु बना होता है तो एक हीटर का तंतु किस में बना होता है? तो नाइक्रोम में बना होता है। ठीक है, किस में बना होता है? तो नाइक्रोम में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो कौन सा भारतीय संविधान का विशेषता नहीं है? तो प्रतिबंध न्यायपालिका। ठीक है, क्या है? तो प्रतिबंध न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो प्रेम शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो घूर्णन नहीं है। ठीक है, कौन है? तो घूर्णन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण सिद्धांत संभवतः के किस स्थान से मिलता है? तो किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। तो ठीक है, किस स्थान से? तो कालीबंगा स्थान से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का अनुच्छेद 56 से संबंधित है। तो भारत का अनुच्छेद किससे संबंधित? 56 से संबंधित है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रधान से। ठीक है, किसे? तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रधान से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो तप्त स्थल में कौन सा शामिल है? तो पश्चिमी घाट। ठीक है, कौन सा है? तो पश्चिमी घाट शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारक है? तो अत्यधिक उपयुक्त कारक किसमें है? ठीक है, इसका तो इसका हो जाएगा समतावाद में। ठीक है, समतावाद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो वो ओम हो जाएगा, जो मूल मात्रक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गमे गेम गेमेकिक्सन डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर का महत्वपूर्ण यौगिक है। तो किसमें महत्वपूर्ण यौगिक है? तो क्लोरीन में। ठीक है, किसमें महत्वपूर्ण यौगिक है? तो क्लोरीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो सिल्को जो है कनाडा। ठीक है, ये सही नहीं है। सिल्को जो है कनाडा, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है, सिल्को जो है सिल्को सहारा मरुस्थल में है। ठीक है, कहाँ है? सहारा मरुस्थल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा SOS बंधन प्रदर्शित करता है? तो कौन सा बंधन है जो प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो H2S2O7। ठीक है, H2S2O7 जो सल्फर का एक ऑक्सिक अम्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो निम्न में से जो कौन सा जो है सौर मंडल को वह सदस्य नहीं है? तो ताराकार जो है वह सौर मंडल का सदस्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराकार। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे विकास से है? किसके विकास से है? तो ये हो जाएगा राजमार्ग के विकास से। ठीक है, किसके विकास से है? तो राजमार्ग के विकास से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजमार्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो किसने प्रतिपादन किया था? तो डाल्विन ने किया था। किसने किया था? तो डाल्विन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा डाल्विन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये मैथ का है दोस्तों। ठीक है, मैथ हम लोग आप लोग को पूरा फुल सोल्यूशन टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाके पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और चैनल के भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस पर भी हिंट्स दे देते हैं और बता भी देते हैं। ठीक है, 18 आदमी और 12 औरत का एक समूह एक काम को 18 दिन में कर सकता है। एक औरत उसी काम को करने में एक आदमी से 2 गुना समय लेता है। तो 8 आदमी उस काम को करने में कितना समय लगेगा? सॉरी, काम को करने में वो कितना समय लगेगा? ठीक है, तो 12 औरत है। ठीक है, जो बराबर 1/2 हो जाएगा। तो 2 गुना है तो 1/2 हो जाएगा गुने 12। ठीक है, ये 12 औरत है
तो इसको अगर चाहिए तो हम काट भी सकते हैं, डायरेक्ट मार रहे हैं तो 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसका 6 हो जाएगा। और इसमें ठीक है 18 दिन में वो कर सकता है, ठीक है। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, तो 18 और प्लस 6 बराबर हो जाएगा आपका 24, ठीक है दोस्तों, 24 ये हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो अब हम निकल जाएगा, सिंपल से हो जाएगा 24 गुने 12 और 24 गुने 18, सॉरी 24 गुने 18 बट्टा कितना दिन में करेगा, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में, ठीक है। तो 8 आदमी, तो 8 यहाँ पे ले देंगे, 8 3 24, ठीक है, 8 3 24, 3 मिनट में कट गया, 18 3 54, ठीक है 54। तो ये काम को औरत पूरा काम को 8 आदमी जो है उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 54 दिन समय लगेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा 54 दिन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिनेल डायोड का उपयोग किस रूप में होता है, तो किस रूप में जिनेल डायोड का प्रयोग होता है, तो वोल्टता के नियंत्रक में, ठीक है, वोल्टता के नियंत्रक में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा वोल्टता के नियंत्रक में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो पूछताछ घास जो किस देश में पाया जाता है, ठीक है, तो हंगरी में पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है, तो हंगरी में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगरी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वह टिप लेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो टिप रेट कोड जो है वो किस अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, तो UAA, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो UAA हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा UAA, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। SI मात्रक में वोल्ट समान नियंत्रक का मान क्या है, तो वोल्ट समान नियंत्रक का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा आपका 1.38, ठीक है, गुने 10 के हाइफन माइनस 23 JK, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलियन नियमानुसार A × A+B बराबर क्या हो जाता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको हम बना के आप लोग को सोल्यूशन बता देते हैं, ठीक है। तो इसको हो जाएगा A × A+B, ठीक है, A × A+B। तो इसको गुना करेंगे तो डबल A हो जाएगा प्लस AB हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, AB हो जाएगा, ठीक है। तो A × A 1 + B, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 + A, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 + A हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा, 1 + A, ठीक है, चाहे सॉरी A गुने हो जाएगा 1, A + A गुने 1 गुने हो जाएगा। तो B बराबर क्या हो जाएगा A, ठीक है, क्या हो जाएगा B बराबर A। तो ऑप्शन A हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा A, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 में बेच दिया गया, ठीक है। तो इसका हानि प्रतिशत क्या होगा, तो 96 भागा 12, ठीक है, 12 8 96, ठीक है। तो 8 दर्जन केले हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, तो 8 दर्जन केले हो जाएगा। और 8 दर्जन केले का मूल्य कितना हो जाएगा, 42 रुपये दर्जन से 336 रुपया, ठीक है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 336 रुपया हो जाएगा। बेच दिया कितना में, 252 में, तो इसमें माइनस कर दो 252, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 84 रुपया आ जाएगा, ठीक है, 84 रुपया हानि होगा। तो परसेंटेज में पूछ रहा है तो 84 × 100 कर दो अब, ठीक है, अब बट्टे 336, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 84 तिया 4 चौका 16, 4 मरतबे में कर जाएगा, ठीक है, 4 मरतबे में कर 25 चौका 100 25, ठीक है, सॉरी कितना आ जाएगा 25, इसका कितना आ जाएगा 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा जंतु चीर डिम्बता प्रदर्शित है, तो कौन सा जंतु जो चीर डिम्बता को प्रदर्शित करता है, तो फाइनोसोमा, ठीक है, कौन है, तो फाइनोसोमा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइनोसोमा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है, तो किसने वाटर नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसका, तो रिचर्ड आर्के राइट, ठीक है, रिचर्ड आर्के राइटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की कौन सी न्याय नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी है, तो कौन से स्वतंत्रता आयात की अनुमति दी है, तो 2015 से 2020 तक की अनुमति दी गई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 से 2020 तक, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नर प्रजनन तंत्र के विषय से
कौन सा विकल्प सही है, तो कौन सा विकल्प सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्टर किस वर्ष लागू किया था, तो किस वर्ष लागू किया था, तो 1765 ईस्वी में इसको लागू किया था अमेरिका, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्टर 1765 ईस्वी में लागू किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा प्रभु सत्ता का लक्ष्य नहीं है, तो प्रभु सत्ता का लक्ष्य कौन सा नहीं है, तो अभिष्टता क्या है, तो अभिष्टता ये प्रभु सत्ता का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुल गद्दी डॉट के लिए किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कुल गद्दी किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो सोना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सोना के लिए कुल गद्दी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 ये किसके लिए संबंध है, ठीक है, तो संविधान संशोधन से संबंध है। ठीक है, तो किसके लिए, तो संविधान संशोधन से संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2001 से 2011 की जनगणना में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी, तो दशकीय वृद्धि दर क्या थी दोस्तों, तो मतलब वृद्धि दर 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट वृद्धि दर बढ़ा, ठीक है, उसी का दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। तो 25.42%। ठीक है, कितने, तो 25.42% वृद्धि दर बढ़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार प्रदत्त है, तो भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार किसमें प्रदत्त है, कौन से अनुच्छेद में है, तो संविधान का अनुच्छेद 19 के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा यह प्रदत्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है, तो कौन सी तीव्रतम गति है, ठीक है, तो इसमें हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्या है, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, तो विशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, तो ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो मैग्नीज में ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 7+ है। ठीक है, क्या है, तो 7+ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 7+। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के सम्मिलित परियोजना क्या है, तो सम्मिलित परियोजना क्या है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के दोस्तों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सम्मिलित परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की क्या है, तो गंडक परियोजना हो जाएगा। ठीक है, गंडक परियोजना हो जाएगा जो भारत की नदी घाटी के परियोजना में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गंडक परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। XeO2F2 की आकृति क्या होगी, तो इसकी आकृति क्या होगी दोस्तों, तो इसकी आकृति हो जाएगी त्रिकोणीय द्वारमीडिका। ठीक है, त्रिकोणीय द्वारमीडिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिपुत्र शब्द किस समाज से संबंधित है, तो भूमिपुत्र संबंध जो है वो कौन सा समाज से संबंधित है, क्षेत्रवाद से संबंधित। क्या है, क्षेत्रवाद से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रवाद। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियन से क्रिया करके देता है, तो अमोनिया से क्रिया क्या जो क्रिया करके वो देता है, तो B2H6 2NH3 देता है। ठीक है, क्या है, तो B2H6 2N3 हाँ NH3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित एल्कोहल के सही IUPAC का नाम की पहचान करें, तो क्या नाम की पहचान करें, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए अरुण यह मधुमय देश हमारा जहाँ पहुँचा अनजान शिक्षित क्षैतिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त वाक्य पंक्तियों किस कवि द्वारा रचित है, तो किस पर कवि द्वारा ये कवि रचयिता है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचयिता। ठीक है, किसके द्वारा, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा एक कवि रचयिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के क्या है? तो अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत है जो मनुष्य के, वो क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा मनुष्य का? तो नैतिक विकास पर बल देता है। क्या हो जाएगा? तो नैतिक विकास पर बल देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ है दोस्तों, ठीक है। और मैथ का आप लोग का अगर फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हुए हैं। वहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोग का मैथ का पूरा फुल सोल्यूशन फ़ोटो उसका मिल जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमको वहाँ पर मैसेज करके या नंबर पर बात करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका ऑप्शन हम बता देते हैं ऐसे भी। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ई के पावर डॉटिंग एक्स कौन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? तो कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया हुआ था? ठीक है, ये कौन सा किया था? तो बार्थोलोमू डियाज ने किया था। ठीक है, बार्थोलोई डियाज ने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम डियाज ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कोयला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या हो? राष्ट्रीय आय बढ़ती, नहीं सॉरी, ब्याज दर घटेगी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्याज दर घटेगी। जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होगा तो ब्याज दर ऑटोमेटिक घटेगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो साहित्य का शुद्ध शब्द क्या होगा? साहित्यक हो जाएगा। ठीक है, साहित्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा साहित्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एड्स रोग का जनक है एक, तो एड्स रोग का जनक क्या है? तो विषाणु है। ठीक है, क्या है? तो एड्स रोग का जनक विषाणु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्प में से प्रारंभिक समकर संग्रहण के 3 मूलभूत तरीके क्या है? तो 3 मूलभूत तरीके क्या है? तो इसका आगे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, इसका टेलीग्राम पर बता देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए क्या आते हैं? हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए क्या आते हैं? प्रतिबल बराबर विकृत। ठीक है, प्रतिबल बराबर विकृत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो मादा प्रजनन से कौन सा संबंधित नहीं है? तो शुक्रवाहिका। ठीक है, कौन सा है? तो शुक्रवाहिका है जो मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अणु आयन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कौन सा नहीं है? तो O2/2। ठीक है, O2/2 नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो कौन सी समिति बनी है? तारापोल समिति बनी है। ठीक है, कौन सी समिति बनी हुई है? तारापोल समिति बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तारापोल समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है तो टमाटर की कीमत में शुद्ध कमी या प्रतिशत क्या होगी? शुद्ध कमी या प्रतिशत क्या हो जाएगी? ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बट्टा 100, ये फार्मूला आप लोग का पता होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा x 25 माइनस 25 माइनस कितना हो जाएगा इसका 625 25 × 25। ठीक है, बट्टे 100। ठीक है, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 625/100, 25 के स्क्वायर कितना? 25 × 25 625, तो बराबर हो जाएगा 6.25। ठीक है, 6.25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25% की कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुमार गदवर बेजोड़ गायिका किससे माना जाता है? तो किससे गायिका माना जाता है? तो आशा भोसले को माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? तो आशा भोसले को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आशा भोसले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी में नमक की ऊर्जा सांद्रता में उगने वाला पौधे को क्या कहते हैं? तो उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो लवन मुद्दोदित भद्र कहते हैं। ठीक है, लवन मुद्दोदित भद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लवन मुद्दोदित भद्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो किन पर्वत के बीच स्थित है? किन श्रेणियों के पर्वत के बीच स्थित है? तो शिवालिका, हिमालय और मध्य हिमालय। ठीक है, सॉरी पीर पंजाल और बृहद हिमालय। सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका पीर पंजाल और बृहद हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1714
गुने 1715 गुने 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हुआ? तो इतना इतना को गुना करने पर तो 7 पते 35 5 चौका 20, ठीक है, 20 12 2, हाँ 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा, ठीक है, शेषफल 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग का फुल सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम पर दे दिया है, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। BeBmG तथा AI में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो बी का होता है, ठीक है, किसका होता है? तो बी का होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि सबसे तेज संचालन करती है, ध्वनि सबसे तेज संचालन किस में करती है? तो ठोस में करती है, किस में करती है? तो ठोस में करती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणाम प्रेक्षणों का प्रसरण क्या होगा? तो परिणाम प्रेक्षणों के प्रसरण क्या होगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा 16, ठीक है, क्या हो जाएगा? 16, 2 गुना कर दिया जाए 2 के स्क्वायर 4, ठीक है, 4 गुना 4 4 चौका, हाँ 16 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचयिता महाकाव्य क्या है? तो महाकाव्य कौन सा हो जाएगा जयशंकर प्रसाद द्वारा? ठीक है, तो ये हो जाएगा कामायानी, कमायानी, ठीक है, कमायानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कमायानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, ठीक है, अंकों का उपयोग कम से कम 6 आने की प्रयत्ता है, तो कम से कम कितना आने की प्रयत्ता है? 6 आने की प्रयत्ता रहता है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो इसका हम ऑप्शन बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसका हो जाएगा कम 6 तो 103, इसका आ जाएगा बी 103/108, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग का पूरा फुल सोल्यूशन टेलीग्राम पर हमने अपलोड कर दिया, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देख सकते हैं। जब तक ज्वाइन नहीं कीजिएगा तब तक टेलीग्राम पर कुछ मैथ का सोल्यूशन नहीं दिखाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रभाव को शामिल किया जाता है, तो किस में शामिल किया जाता है? तो पूंजी खाते की जमा मदों में, किसमें? तो पूंजी खाते की जमा मदों में शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या है? तो बसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या हो जाएगा? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, क्या हो जाएगा? तो 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है, तो अधिकतर मोहरे निर्मित है, तो किस में निर्मित है? तो सेल खड्डी में, सेल खड्डी से, ठीक है, सेल खड्डी से निर्मित, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सेल खड्डी से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद क्या उदय अत्यधिक उपयुक्त कारण है, कारक है? तो अधिक उपयुक्त कारक किसमें है? ठीक है, समतावाद में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऐसे भी हम ये क्वेश्चन पीछे भी देखे हुए थे, शायद इसमें 2 बारी क्वेश्चन दे दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंखों देखा गद्य रचना की विधाता क्या है? तो आंखों देखना गद्य विधाता की रचयिता क्या है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका संस्मरण हो जाएगा, संस्मरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा संस्मरण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की द्विबोगली तंगदेव समान है, किसका वेग अत्यधिक अधिक होगा? किसका वेग अधिक होगा, ठीक है, तो किसका वेग होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, ठीक है, किसका वेग होगा? तो इलेक्ट्रॉन का वेग सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी में उतरने होता, वाक्य किस प्रकार का है? तो यह वाक्य किस प्रकार का है? ठीक है, तो संकेतार्थिक वाक्य, ठीक है, क्या है? तो संकेतार्थिक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है? तो संचलन जो है जल प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोजिक यौगिक है, संयोजिक यौगिक किस में है? ठीक है, तो इसका बंधु अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के सझे से बनते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा स्पीड में हले खींच रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थान पंचवर्षीय योजना की क्रियात्मक के लिए जिम्मेदार है? तो जिम्मेदार कौन सा हो जाएगा? तो योजना आयोग, ठीक है, कौन हो जाएगा? तो पंचवी योजना का जिम्मेदार कौन हो जाएगा? तो योजना आयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से बनने वाला बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा प्रयुक्त वजन वाला आइटम कौन है? तो सबसे प्रयुक्त वाला आइटम कौन है? ठीक है, तो कौन सा आइटम हो जाएगा दोस्तों? तो खाद्य एवं पेय। ठीक है, कौन हो जाएगा? तो खाद्य एवं पेय, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। तो रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो यह उत्क्रमिक परिवर्तन है। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन है, यह उत्क्रमिक परिवर्तन है। ठीक है, यह सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चारों बेटों के नाम बता। ये गलत है। ठीक है, अशुद्ध वाक्य है। चारों बेटों के नाम बता, 4 बेटों के नाम बताइए। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संकरण को दर्शाता है? तो किसके संकरण को वह दर्शाता है? ठीक है, तो साइमोलेन टाइफी में, किसमें? तो साइमोलेन टाइफी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोटामिया का अभिपारी क्या है? तो मेसोपोटामिया का अभिपारिया क्या है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो दजला फलात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। ठीक है, दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्न बाद को ठीक समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कुल संसदीय निवास क्षेत्र की संख्या क्या है? तो बिहार के कुल संसदीय निवास की क्षेत्र की संख्या क्या हो जाएगी? तो 35 हो जाएगी। ठीक है, क्या है? तो 35 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 35। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो मांग की कीमत में उसका लोच क्या हो जाएगी? ठीक है, तो इकाइयों की कम हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? इकाई की कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतना साइन का मान क्या हो जाता है? इसका मान क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका हम बता देते हैं, आपको ऑप्शन सिर्फ बता दे रहे हैं। ठीक है, इसका हो जाएगा -1/√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा -1/√2। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को कहीं बता देते हैं, इतना होता है तो इसलिए बता देते हैं। साइन 1125। ठीक है, साइन 1125, तो ये हो जाएगा माइनस है, सॉरी माइनस है, तो हो जाएगा माइनस साइन इंटू 1125। ठीक है, माइनस साइन इंटू 1125 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस साइन इंटू 3 गुने 360। ठीक है, कितना हो जाएगा? 360 प्लस 45 डिग्री, ये मैच कर रहा है, प्लस 45 डिग्री। ठीक है, तो 1125 तो कितना हो जाएगा? 45, तो माइनस साइन 45 कितना हो जाएगा? -sin 45 कितना हो जाएगा? 1√, -1/√3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो निम्नलिखित में जो कौन सा है जो ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जो व्यक्ति कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ठीक है, तो मितभाषी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मितभाषी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किसमें है? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें से पहले भी देखे हुए हैं, इसमें डबलिंग कर दिया हुआ है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है संविधान का अनुच्छेद 19 में है। विद्यालय की इमारत के रखरखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? तो खर्च क्या है? विद्यालय पर रखरखाव पर किए जाने वाले खर्च को हम क्या कहते हैं? ठीक है, क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देते हैं पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचयिता कविता की परक किस प्रकार से निबंध है? तो परक किस प्रकार से इसका निबंध है? तो समीक्षात्मक। ठीक है, समीक्षात्मक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया है? तो गौतम बुद्ध ने जो धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया है? तो सारनाथ से आरंभ किया। ठीक है, कहाँ से किया था? सारनाथ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा सारनाथ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा था कि राज व्यक्ति के पूर्णगामी है? तो राज व्यक्ति का पूर्णगामी है, किसने कहा था? तो अरस्तु ने किया था। किसने कहा था? अरस्तु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु ने। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इस पर क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले मिलते हैं अब अगले बिहार एसएससी का क्लास में। ठीक।